Hi students, today we will start our first lesson, that is the alphabet and the word. The alphabet means क्या है? वर्णमाला. वर्णमाला पढ़े हैं ना हिंदी में, तो भाई ये इंग्लिश में उसको द अल्फाबेट कहते हैं. There are 26 letters in the English alphabet. इंग्लिश अल्फाबेट में यानी इंग्लिश वर्णमाला में पूरे 26 लेटर्स अक्षर होते हैं. यह लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज. एक अक्षर मतलब वो भाषा का सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा यूनिट है. दिस इज हाउ वी राइट द अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर्स. इंग्लिश में अक्षर लिखने के समय, लेटर्स लिखने के समय दो तरह का लेटर होता है, द कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स. दीज आर द कैपिटल लेटर्स. ऊपर वाला ये बॉक्स में देखिए, ये सब क्या है? कैपिटल लेटर्स है. बड़ा अक्षर, बड़ा ABCD. ये पूरे हम लोग 4 लाइन का कॉपी में लिखते हैं तो ऊपर वाला 3 लाइन में लिखा जाता है. सारा लेटर तीनों लाइन में लिखते हैं. अभी देखिए, दीज आर द स्मॉल लेटर्स. ये सब है स्मॉल लेटर्स. स्मॉल लेटर्स मतलब छोटी ABCD. छोटी ABCD कुछ वो बीच वाला 2 लाइन में सटा कर लिखते हैं, कुछ ऊपर वाला 3 लाइन में लिखते हैं, कुछ नीचे वाला 3 लाइन में लिखते हैं. जैसे A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z. ये सब बीच वाला 2 लाइन में लिखता है. ऊपर वाला 3 लाइन में लिखने वाला लेटर्स अब बोलते हैं. B, D, H, L, K, L, T. ये सब हम लोग ऊपर वाला 3 लाइन में लिखते हैं. अब नीचे वाला 3 लाइन में लिखने वाला लेटर्स देखते हैं. G, J, P, Q एंड Y. इतना लेटर्स नीचे वाला 3 लाइन में लिखते हैं. F जो है वो भी ऊपर वाला 3 लाइन में लिखते हैं. वो चारों लाइन में भी लिख सकते हैं. These letters are in certain order. ये सारा लेटर्स वर्ण वो एक निश्चित क्रम होता है. दिस ऑर्डर कैनॉट बी चेंज्ड. ये क्रम हम लोग को चेंज नहीं कर सकता है, बदल नहीं सकता है. इट इज़ कॉल्ड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ये ऑर्डर को बोलता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. जैसे ए से स्टार्ट होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी. इस तरह से ए से लेके जेड तक जो ऑर्डर होता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहा जाता है. 5 of the above letters A, E, I, O, U are called vowels. The other 21 letters of the alphabet. ये 5 लेटर्स छोड़ के बाकी 21 लेटर्स जो है they are called consonants. अब हम लोग वर्ड्स में आते हैं. वर्ड्स मीन्स शब्द. letters build words when 2 or more letters are joined together to give some meaning. वर्ण जोड़ करके वर्ड्स बनता है. वर्ड्स मतलब शब्द बनता है. यार दो से ज्यादा लेटर्स जोड़ के हम लोग वर्ड्स बनाता है. उसको एक मीनिंग होता है. वर्ड्स का एक मीनिंग होता है. जैसे ओल. ओल मीन्स उल्लू. डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. कम मीन्स आना. हेयर. हेयर मीन्स
यहाँ, वैसे एक्सेट्रा ऐसे वर्ड्स बनता है। उसका वर्ड्स का मतलब निकलना चाहिए। इसमें देखिए ओल्ड, OWL, ओल्ड, OWL, ये 3 वर्ण को जोड़ करके ये वर्ड बना है, तो उसका एक मीनिंग हुआ है उल्लू। इस तरह से वर्ड्स का बनावट होता है। अभी Whenever we talk with anybody or we write to anyone, we need words. जब हम लोग को किसी से बात करना है या कुछ लिखना है तो हम लोग को वर्ड्स का जरूरत है। विदाउट वर्ड्स वी कैनॉट एक्सप्रेस आवर आइडियाज और फीलिंग्स। बिना वर्ड्स, बिना शब्दों का हम लोग कोई चीज का आइडिया या फीलिंग्स दिखा नहीं सकते हैं। So the words are very important to speak or to write. इसलिए वर्ड्स लिखना और बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट वर्ड्स कन्वे और डिफरेंट मीनिंग्स, अलग अलग वर्ड का मतलब मीनिंग अलग अलग होता है। नाउ स्टडी द फॉलोइंग टेबल। ये तो कॉलम ए में, उसमें रॉन्ग वर्ड्स ऑफ लेटर्स गिव्स नो मीनिंग, उसमें भी वर्ड्स है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। रॉन्ग ऑर्डर्स ऑफ लेटर है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ लेटर्स, उसका लेटर्स कोई ऑर्डर में नहीं लिखा, जैसे ACP, KO, BO, GDO, इस तरह से जो वर्ड्स लिखता है उसको कोई मीनिंग नहीं होता है, उससे कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अब हम लोग उसको बी में देखते हैं, उसको सही ऑर्डर से, राइट ऑर्डर ऑफ लेटर्स गिव्स सम मीनिंग। सही ऑर्डर से लिखने से उसका मतलब निकलता है। जैसे हम लोग कॉलम ए में ACP लिखा हुआ है ना, उसको सही ऑर्डर में लिखने से CAP क्या होता है? कैप। कैप मीन्स टोपी। और STICK स्टिक। स्टिक मीन्स छड़ी। नेक्स्ट BOOK बुक। बुक मीन्स किताब। CLOTH क्लॉथ। क्लॉथ मीन्स कपड़ा। DOG डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। HAND हैंड। हैंड मीन्स हाथ। MAP मैप। मैप मीन्स नक्शा। CITY सिटी। सिटी मीन्स शहर। देखिए द ग्रुप ऑफ लेटर्स डू नॉट मेक सेंस। ये ग्रुप कॉलम ए वाला, वो ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड्स कोई भी मीनिंग नहीं देता है, लेकिन बी वाला कॉलम में जो भी लेटर्स है, वर्ड्स है, दिस ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक सम सेंस, उसको कोई मीनिंग होता है। सो हेंस ए वर्ड इज a group of letters joined in a particular order to give a particular meaning। इसलिए वर्ड मतलब ए ग्रुप ऑफ लेटर्स है, वर्ण का ग्रुप है, joined in a particular order, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में वो लिखना चाहिए, तब वो एक पर्टिकुलर मीनिंग देता है या उसमें कुछ मतलब निकलता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड। एक शब्द में कितना वर्ण हो सकता है? देयर इज नो लिमिट ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड। एक शब्द में इतना ही वर्ण होना जरूरी, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। ये वर्ड में हैव वन और मोर देन वन लेटर। वर्ड में, शब्द में कभी एक ही लेटर हो सकता है या फिर कभी एक से ज़्यादा लेटर्स भी हो सकता है एक वर्ड में। वर्ड्स ऑफ ओनली वन लेटर, एक लेटर वाला वर्ड वो कौन कौन सा है? देर आर ओनली 2 वर्ड्स ऑफ वन लेटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा में एक लेटर वाला शब्द सिर्फ 2 ही होता है, आई एंड ये।
I is used for the person speaking. I मतलब मैं, मतलब जो आदमी बोलता है उसके लिए मैं, है ना, मैं बोल रहा हूँ. एंड ये मीन्स एनी और वन. ये मीन्स एनी और वन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए स्टूडेंट. मैं एक विद्यार्थी हूँ. मैं एक विद्यार्थी. एक, ये मीन्स एनी और वन. वर्ड्स ऑफ टू लेटर्स. अब दो लेटर्स का वर्ड्स देखते हैं हम लोग. इन, ऑन, अप, ऑप्स. ऐसे और भी वर्ड्स होता है, उसमें कुछ वर्ड्स इसमें दिया हुआ है. देन वर्ड्स ऑफ थ्री लेटर्स, और तीन लेटर्स का वर्ड्स देखते हैं. कप, जग, लेग, वान, बस. ऐसे वर्ड्स तीन लेटर्स का वर्ड्स रहता है. देन वर्ड्स ऑफ फोर लेटर्स, चार लेटर्स का वर्ड्स देखते हैं. पियर, हैंड, सोफा, लूडो, नेस्ट. In the same way, in a word there may be as many letters as required. उसी तरह एक शब्द में, एक वर्ड में जितना भी लेटर्स चाहिए वो वर्ड को एक मीनिंग आने के लिए उतना लेटर्स उसमें हो सकता है. अभी हम लोग देखते हैं स्पेलिंग. स्पेलिंग मतलब क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन ए वर्ड. एक शब्द का वर्णों का राइट ऑर्डर. राइट ऑर्डर मतलब सही तरीके से, सही ऑर्डर में लिखता है उसको स्पेलिंग कहलाता है. इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन ए वर्ड इज रॉन्ग, वी से द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज नॉट करेक्ट. अगर एक वर्ड का लेटर्स का क्रम गलत हो जाता है तो हम लोग ये ऐसा बोलेंगे उसका स्पेलिंग गलत हो गया, वो वर्ड का स्पेलिंग गलत हो गया. If the order of letters in a word is right, we say the spelling of the word is correct. जो वर्ड का ऑर्डर सही से लिखता है तो वो हम लोग बोलते हैं उसका स्पेलिंग सही है. The spelling means forming words with the letters in the correct order. जो वर्ड्स उसका लेटर्स का राइट ऑर्डर से बनता है उसको बोलता है स्पेलिंग. यू मे सीन इन द टेबल गिवन ऑन पेज 6 द स्पेलिंग इन कॉलम ए आर नॉट करेक्ट. हम लोग पहले देखे थे ये टेबल में ये वाला जो कॉलम है उसका स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, यानी सही नहीं है. लेकिन बी वाला कॉलम उसका वर्ड्स का स्पेलिंग सही है. इसलिए ये वाला कॉलम वाला वो वर्ड्स, वो ग्रुप ऑफ लेटर्स को कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए वो वर्ड नहीं है. ये वाला कॉलम में जितना भी था वो वर्ड नहीं है. लेकिन बी वाला कॉलम में हर वर्ड का स्पेलिंग सही है, उसको एक मीनिंग होता है, इसलिए उसका सारा चीज़, सारा ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड है. द लेटर्स मेक वर्ड्स विच हैव देयर ओन मीनिंग. इसलिए वर्ड जो है, जो ग्रुप ऑफ लेटर्स वो राइट ऑर्डर में लिख करके एक वर्ड बनता है, उसको अपना मीनिंग होता है, वो वर्ड को अपना मतलब होता है. हेंस द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए वर्ड का स्पेलिंग मतलब उसका लेटर्स को राइट ऑर्डर में लिखना वो बहुत इम्पोर्टेंट है. इफ द स्पेलिंग इज रॉन्ग, either इट विल नॉट बी ए वर्ड और इट विल हैव ए चेंज्ड मीनिंग. अगर स्पेलिंग गलत है तो वो कभी एक वर्ड नहीं बनेगा या फिर उसका मीनिंग गलत हो जाएगा. Look at the table given below. In column 1, some letters are given. नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसमें कॉलम 1 में some letters are given, उसमें कुछ लेटर्स दिया हुआ है. They form a group of letters but have no meaning. वो एक लेटर्स का एक ग्रुप दिया हुआ है बट हैव नो मीनिंग, लेकिन उससे कोई मीनिंग नहीं निकलता है. जैसे देखिए ए एल एम पी, ए एल
एम पी उसमें कोई मीनिंग नहीं है. बट इन कॉलम 2 and 3 द सेम लेटर्स आर जॉइंड इन 2 ways. दूसरा कॉलम एंड तीसरा कॉलम में देखिए वही लेटर्स को दो अलग अलग तरीका में अरेंज करके लिखा हुआ है. स्पेलिंग दूसरा दूसरा लिखा हुआ है. फॉर्मिंग 2 different वर्ड्स. तब दो अलग अलग वर्ड्स बन गया ऑफ 2 different मीनिंग्स. दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है. देखिए कैसे कैसे लिखा है. LAMP. LAMP क्या होता है? लाम्ब. लाम्ब मीन्स क्या होता है? दिया. दिया. और थर्ड कॉलम में देखिए PALM पाम. PALM पाम. In column 4 these 2 words are written in their usual way. लास्ट कॉलम में ये दोनों वर्ड्स को उसका राइट स्पेलिंग के साथ वो लिखा हुआ है. जैसे देखिए दूसरा स्पेलिंग देखिए. सबसे पहला कॉलम में AEPR उसको मीनिंगफुल वर्ड बनाया. PEAR PAR पियर. here means नाशपाती. REAP पी रीप. उसी तरह एक कॉलम में स्पेलिंग गलत है इसलिए उसका कोई मीनिंग नहीं होता है. उसका लेटर्स को ऑर्डर चेंज करके दूसरा कॉलम में लिखा तब उसको एक मीनिंग आ गया. उसका स्पेलिंग को उसका ऑर्डर और चेंज करके तीसरा कॉलम में और लिखा तो उसको एक और मीनिंग आ गया. उस तरह जब हम लोग वर्ड्स लिखता है उसका स्पेलिंग राइट ऑर्डर में नहीं है तो कोई भी मीनिंग उसमें नहीं निकलता है. जब वर्ड का स्पेलिंग्स उसका लेटर्स राइट ऑर्डर में लिखेगा तब उसके लिए कुछ मीनिंग कुछ मतलब निकलेगा. बस इतना ही है ये चैप्टर में. बाकी एक्सरसाइज आप लोग को कल बता दिया जाएगा. ये लेसन ये इतना जितना पढ़ाया है उतना 2-3 बार रीड कर लीजिएगा. ठीक है. ओके बाय. थैंक यू.